दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी जी। जीवन में सिर्फ डंडा ही चलाना आता है या फिर बेलन भी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। ना नहीं होगा देख लीजिएगा माँ जी। नई कच्ची पकी रोटी आरुषि ने खिलाया तो कहिएगा। घमंड में शुरू होते हुए कीर्ति अपनी सासू माँ भावना जी से कहती है, जिसे सुनकर भावना जी कहती हैं, थोड़ा सब्र कर ले बड़ी बहू, थोड़ी देर में ही पता लग जाएगा कि छोटी बहू सबकी उम्मीदों पर खड़ी उतरेगी या नहीं। पर मुझे पूरा यकीन है छोटी बहू रसोई में भी उतनी ही निपुण होगी जितना वो अपने कामों में। ठीक है माँ जी, देखते हैं ये हटर वाली रोटी बेलन में कितनी निपुण है। कटाक्ष करते हुए कीर्ति भावना जी के सवालों का जवाब देती हैं। इधर आरुषि रसोई में सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाने की तैयारी कर रही थी। जीवन में पहली बार आरुषि कुछ बनाने जा रही थी और वह भी एक चैलेंज के अंतर्गत। इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से और कैसे करे। मदद के लिए वह किसी को कह भी नहीं सकती थी। ऐसे में उसे यूट्यूब की याद आई। उसने झट से अपना फोन निकला और सरसों के साग और मक्के की रोटी की रेसिपी टाइप की और उसके अनुरूप तैयारी करने लगी। तब जब तक आरुषि की रसोई में सरसों का साग और मक्के की रोटी बन रही है तब तक हम आरुषि और उसके परिवार के बारे में जान लेते हैं। और ये कैसा चैलेंज था जिसमें उसे एक समय सीमा के अंदर खाना तैयार करना था। आरुषि शुद्ध परिवार की छोटी बहू जिसकी शादी 6 महीने पहले हुए थे। पैसे से वह एक पुलिस अधिकारी थी। अपने जीवन में वह डंडा तो खूब चलाई पर कभी बेलन चलाने की नौबत नहीं पर आई। पर आज बड़ी जेठानी के चैलेंज को बड़ी हिम्मत के साथ स्वीकार कर लिया। वह भी सिर्फ इतनी सी बात पर। आबेल मुझे मार वाली का वह सही कर डाली। बात सिर्फ इतनी थी कि कीर्ति ने हंसी मजाक में आरुषि से इतना कह दिया, देवरानी जी जीवन में सिर्फ डंडा ही चलाना आता है या फिर बेलन भी। डंडा से पेट नहीं भरता है देवरानी जी, जीवन जीने के लिए बेलन भी चलाना पड़ता है। बस फिर क्या था। आरुषि ने ना आप देखा ना ताव और कर लिया स्वीकार। जेठानी जी का चैलेंज स्वीकार। सरसों का साग और मक्के की रोटी शुद्ध परिवार का सबसे फेवरेट खाना जिसमें कीर्ति माहिर थी। उसके जैसा सरसों का साग पूरे शुद्ध खानदान में कोई नहीं बना पाता था और इसी बात का घमंड था कीर्ति को। और बस उसी के घमंड पर अपना हटर चलाने उतर चुकी थी। आरुषि खैर चलते हैं रसोई के अंदर जहाँ पूरे लगन और मेहनत के साथ आरुषि सरसों के साग में खुद को झोंक दिया था। पसीने से लथपथ आरुषि कभी यूट्यूब देखती तो कभी अपने खाने को। काफी मेहनत के बाद आखिरकार उसका खाना बनकर तैयार हो गया था। करीब 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद सरसों का साग और मक्के की रोटी तैयार करके आरुषि ने उसे लाकर डाइनिंग टेबल पर सजा दिया। सब बड़े जोश के साथ हाथ मुंह धोकर टेबल पर बैठ गए। सबसे ज्यादा बेसब्र तो कीर्ति थी। वह तो मन ही मन खुश हो रही थी ये सोचकर कि उसके जैसे खाना तो कोई बना ही नहीं सकता था घर में। इसलिए कटाक्ष पर कटाक्ष किए जा रही थी। शुद्ध घी और लहसुन के तड़के की महक से सबके मुंह से मानो पानी टपक रहे थे। इतने में आरुषि के ससुर जी के लाल जी कहते हैं, बहुत जल्दी थाली परोसेगी या खुशबू से ही पेट भर देगी। आज देखो तो सही मेरी अट्टर वाली बहू के हाथों में कौन सा जादू है। जी पापा जी कहकर आरुषि खाना परोसती हैं और सब खाना शुरू करते हैं।
खाने का पहला निवाला खाकर ही सब वाह वाह करने लगते हैं। क्या खाना बनाया है बहू ने, वाह वाह, जुग जुग जियो पुत्र, कहकर केलाजी आरूसी के हाथों में 2000 की नोट रख देते हैं। केलाजी की बात सुनकर भावना जी भी कहती हैं, वाकई में छोटी बहू बहुत अच्छी बनी है। फिर कीर्ति की तरफ देखकर भावना जी कहती हैं, मैंने कहा था ना बड़ी बहू छोटी बहू कर लेगी, देखा आज छोटी बहू ने बाजी मार ही ली ना। हाँ माँ जी, हटर वाले के हटर और बेलन दोनों में बड़ी ताकत है, मानना पड़ेगा। कीर्ति की ये बात सुनकर सभी खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं।